बोलिए सदगुरुदेव की जय। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर जो मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। नानक देव जी एक बात फरमा रहे हैं, नानक हो में रहा अड़ाई। किसको मिटाएं, क्या मिटाएं? अपनी हस्ती। ये हस्ती क्या है? कभी कभी लड़ाई झगड़े में कुछ लोग कहते हैं मुझसे फालतू बात नहीं करना, जानते नहीं हो कि मैं क्या हूं। वो एक तरह की धौंस देते हैं। आखिर ये कह रहे हैं, साहब भी कह रहे हैं, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकने खाने का। मिटा दे अपनी हस्ती को। ये हस्ती क्या है? इसको क्या मिटाएं? नानक देव जी फरमा रहे हैं, नानक हो में रहा अड़ाई। जो हो में है ये अड़ा हुआ है। अब ध्यान से सुने, अपने को मिटाने का मतलब कहीं फांसी नहीं चढ़ना है, कहीं सुसाइड नहीं करना है। कुछ लोग विकृत दिमाग के होते हैं, समस्याओं का जब समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं तो सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। वो नहीं। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। आगे नानक देव जी फरमा रहे हैं, नानक हो में रहा अड़ाई। और क्या कह रहे हैं? तू मैनू मार मुका बनिया, तू मैनू मार मुका में। मैं चलता है, मैं उठता है, मैं खाता है, मैं पीता है, मैं चलता है, मैं काम करता है, मैं। इसको दूसरे शब्दों में उर्दू में खुदी भी कहते हैं। इसको आपा भी बोलते हैं। इस पर साहब कह रहे, आपा तजकर हर भजे। आपा तजकर हरि भजे तब पाए विश्राम। हमें मैं को ठीक से समझना है। ये क्या है मैं? नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, नानक हो में रहा अड़ाई। ये मैं आत्मा है? नहीं। मैं कह रहा है मेरा घर, आदमी कहता है, मेरी जमीन, मेरे रिश्ते नाते, मेरा धन, मेरा वर्चस्व। आखिर ये कौन कह रहा है? ये क्या है मैं? इसी मैं से पूरी दुनिया है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा मित्र, मेरा शत्रु, मैं करता तू रहा, मुझ में रही न हो, वारू तेरे नाम पर जिद देखूं तित्तू। कुछ लोग क्या कहते हैं, मैं नहीं बोलते, वह मैं अच्छी नहीं है, हम बोल देते हैं। बात एक ही है, हमें मैं को समझना है। इसको मिटाना बड़ा मुश्किल है। इसी मैं से जगत है। मैं कौन है? मैं है मन। आओ मैं का ऑपरेशन करते हैं, मैं को ठीक से समझते हैं। मैं मन पर अक्सर बहुत कुछ बोलता हूं। इस मैं में चार चीजें हैं। ये मैं आत्मा नहीं है।
मैं में है मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसी चित्त से याद है कि मेरी बीबी, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा परिवार। कहने को लोग साफ कह देते हैं भैया इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, अमल नहीं हो रहा है। गहनता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोई। जो कोई गहनता मिले वह, अगर गहन ग्रहण करने वाला मिल जाए तो फिर क्या है, पूरा मामला ही सेट हो जाएगा। गहनता नर बहुते मिले, कहने वाले बहुत मिलते हैं, गहनता मिला न कोई, गहने वाला नहीं मिला। वह कहनता बह जाने दे, वह कहनता बह जाने दे, जो न गहनता होए। सुनिए, इस मैं में है पहले मन, मैं करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वारू तेरे नाम पर जिद देखू तित तू। इस मैं में पहले है मन, ये आत्मा नहीं है मैं। अब मन क्या, जितनी इच्छा है ये सब मन की है। मन में दूसरा है बुद्धि। वाह भाई, बुद्धि से ही ये अनुभव कर रहे हो क्या ठीक है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, कौन मित्र है कौन शत्रु है, इसका बहुत बुद्धि देती है। मन का तीसरा रूप है चित्त। देखो कितनी खतरनाक चीजें हैं ये मैं। चित्ती के द्वारा ये अनुभव होता है, ये मित्र है, ये शत्रु है, फलाना है, या यहां जन्म लिया, यहां वो किया। आप देखो ये मैं कितनी बुरी है। यही बात राम जी को वशिष्ठ जी ने कहा, चिताभास को रोक, तू चित्त का निग्रह कर, ये संसार केवल तेरी चित्त की कलना है। इसी चित्त से याद है कि मेरा बाप यह है। जगत बना है मन से। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से, और मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही। बड़े सुपष्ट शब्द हैं साहब के। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। इन सब मिल जीव ही घेरा, इन्होंने आत्मा को घेरा हुआ है। बिन परिचय भयो जम का चेहरा। इसलिए आत्मा मन के अधीन आई। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। ये चित्त बड़ा विकृत है। इस संसार के पदार्थों का जैसे हम आभास कर्म ज्ञान इंद्रियों से करते हैं, और इनका संचालन भी मन ही करता है। ओवरऑल मन कमांडर है। मन का चौथा रूप है अहंकार। अहंकार का क्रिया, मैं आ रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मैं चल रहा हूं, ये क्रिया। इस तरह इन सब का कमांडर मन है। मन करता यह देह समाना। मन ही आहे काल कराला।
मन ही आहे काल कराला, जीव न चाहे करे बेहाला। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गहे विश्वासा। इसलिए बड़ी विडंबना है। एक सज्जन ने मुझसे एक बात कही, मुझे कहा, गुरुदेव जो हम अच्छे काम कर रहे हैं ये आत्मा है, जो हम पापिष्ट काम करते ये मन है। मैंने कहा नहीं, अच्छे और बुरे दोनों कामों का अधिष्ठाई मन है। वाह, पाप और पुण्य दोनों का अधिष्ठा मन है। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। इसलिए मन करता यह देह समाना। और माया ये काया माया एक ही जानो। इसी माया को विविध नामों से पुकारा जाता है। प्रकृति माया, ये क्या है? 5 तत्व। इसलिए ये शरीर माया है। मनुष्य का शरीर पंचभौतिक तत्वों से बना है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। इसलिए मन ने आत्मा को दबाया। साहब ने मन पर खुला बोला, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। ये 6 के 6 शरीर मन के अधीन है। बड़ा प्रबल है। साहब की वाणी में बड़ा सार है। गण गंधर्व ऋषि मुनि पीर पैगंबर सबको नचाता है, सबको नचाता है। हम कथाओं में शास्त्रों में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी विभूतियां भी गलतियां कर बैठी। मन के ये 5 योद्धा बहुत ताकतवर है, इनसे कोई जीत नहीं हासिल कर पाता है। इसलिए जीवात्मा को बांधने के लिए बहुत बड़े बंधन है। बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पी। इसलिए सभी अवस्थाएं भी मन की है, सभी शरीर भी मन के है। ले देकर आदमी कहीं स्वर्ग की प्राप्ति चाहता है। 3 लोक में मन है विराजी, ताह न चीन है पंडित काजी। बस एक ही बात कह के साहब की पूरी शिक्षा को लोप करने की ट्राई की गई कि ये जुल्हा है, कुंवारी ब्राह्मणी का बच्चा। हालांकि जाते जाते साहब दिखा के गए कि हम क्या हैं। पर एक बात है, कहे कबीर, कहबे करब ना करबे तो करबे का करब। दिल्ली में एक सज्जन ने ऐलान किया, जो मुझे गीता का 18वां अध्याय समझाएगा
उसको मैं गऊ दूंगा, गऊ बहुत दुधारी थी। उसकी पत्नी ने कहा, निर्बसी है, कुछ करते नहीं हो, इस गाय का दूध बेचकर ही बच्चों को पालती हूं, तुम्हें खिलाती हूं, मैं खाती हूं। कोई समझा देगा 18वें अध्याय का अर्थ, गाय ले जाएगा, हम भूखे मरेंगे। आदमी ने कहा, अरे भगवान तू क्यों घबरा रही है, कोई नहीं समझा पाएगा। पत्नी ने कहा, बड़े बड़े विद्वान हैं, शास्त्रज्ञ हैं, आचार्य हैं। बोला, मैं कहूंगा मैं समझा ही नहीं। कहा, मैं कहूंगा समझा ही नहीं, बात ही खत्म है वहां। इसी तरह आपके ऊपर एक हथौड़ा चलता है। हथौड़ा क्या कहेंगे, छोड़ो ये कबीरपंथी है। सही बात है, हम कबीरपंथी है ही नहीं, हमारा मार्ग तो सन्यास का है, परमहंस पीछे लगाते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी साहब की लेते हैं। थोड़ा सा विचार करें तो कहे कबीर, कहबे करो ना करिए तो करबे का करम। इसी तरह ये जीव पड़ा बॉलूट में, ना कुछ लेन न देन कबीरा, ना कुछ लेन न देन। ये आत्मदेव इन्हीं के द्वारा बना हुआ है। गनीमत ये है, तकिया कलाम की तरह हम सब ये कहते हैं, मन और माया में बंधे हैं, आगे जाते ही नहीं है, क्या मन है क्या माया है, कैसे बंधे ना। ये आगे कुछ समझने देता ही नहीं है। इस तरह सय्याद के काबू में है सब जीव बेचारे। हम सब एक निशंस और शातिर ताकत के हाथ में बंधे हैं। वो ताकत ऐसी है जो भी चाहती है कराती है। इस तरह 6 के 6 शरीर भी उसी के अधीन है। अब साहब कह रहे हैं, एक जीव को सतपथ बुद्धि भ्रांत सो काल, काल होए काल रस्ता में भय बेहाल। ये आत्मदेव तो निर्मल है, अच्छी बात है। दुनिया के सभी धर्मशास्त्रों में आत्मा की व्याख्या एक ही जैसी है, तो भी आदमी नहीं सोच रहा है। मनुष्य तब भी नहीं सोचता है। मैं आया संसार में हिरा गांव की खोर, खोर कहते गलियों को, पर ऐसा जीवड़ा ना मिला जहां लीजिए फटक पछोड़। आप पर एक ही हथौड़ा काफी है, कहेंगे छोड़ो ये कबीरपंथी है, कुछ मानता ही नहीं है। पर भाइयों बहनों, बात में वजन है। आगे कह रहे हैं, जाते पारक प्रोड़ लाए जीव नष्ट नहीं जाए। यही तो योगा वशिष्ठ में है। आप देखें, जिन जिन विभूतियों का मैं नाम ले रहा हूं, इन सबको साहब ने तारा है। त्रेता में वशिष्ठ मुनि को साहब ने ज्ञान दिया था। लेकिन आजकल शास्त्रों में बड़ी त्रुटियां आ गई है। जो जिसको इष्ट मानता है उसी को आगे रख करके बात कर रहा है, मूल चीज को छिपा देता है। तू नाम सुमर तर जाएगा। अब कुछ लोगों ने कहा राम सुमर तर जाएगा, हम राम के विरोधी तो है नहीं। इसी प्रकार भाई ब्रह्म राम ते नाम बरदायक वरदान,
रामचरित्र सतकूट में लिया महर्षि जी जान। एक दो भूला नहीं है, सब एक ही डर्रे पर चल रहे हैं, सब एक ही धारा पर चल रहे हैं। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगलबा पिटवा का धंधा। पहली तो ये बात है, सब जग अंधा। दूसरी बात, ये इंद्रियां बड़ी मतलबी है। शरीर की संरचना इतनी डिफिकल्ट है, आदमी समझ नहीं पा रहा है। ये काया है समृत केरी, कौन नहीं समझ पा रहा है? सुनना, ये काया है समृत केरी, काया की गत काहन हेरी। और काया को कोई नहीं समझा। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। बड़ी बड़ी विभूतियां इस काया का भेद नहीं पा रही। इतना जंजाल में जीव को डाला हुआ है। इंद्रियां सब अपनी अपनी ओर खींचती है, मन अपनी अपनी ओर खींचता है। जीव बेचारा क्या करे, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे, जो ने छुड़ावे पियो। आगे कह रहे हैं, जीव नष्ट नहीं जाए, कर अनुमान जो शून्य भय सूझे कदम ना, आप बिसरो जब तन विज्ञान कहता है। वाह, अपने आप को भूल गया। जीवड़ा तू तो सबल था। मुझसे एक आदमी ने कहा, गुरुजी सतपुरुष ने हम सबको काल के हाथ में दिया, इतनी बड़ी सजा। मैं कहा ये आत्मा को कोई सजा नहीं है, सजा ये मन ही को है। ये सजा मन को ही है। मन जागे मन सोवे, मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोए। लेकिन एक चीज आप देखते हैं, इंद्रियों का कमाल है। जब आप आदमी को तीन चीज का बहुत बड़ा असर पड़ता है। पहला, देखने का। जब आप कुंठित और गंदी चीज देखते हैं तो आप देखें, आप विचलित हो जाते हैं। मान लीजिए कहीं मैले का ढेर पड़ा है तो आप देखकर खिन्न नहीं हो जाते। जब कोई ककर्ष की आवाज सुनते हैं, दबंग की आवाज सुनते तो भयभीत हो जाते। देखो, सुनने का असर पड़ा, सोचने का असर पड़ता है। आप जिन जिन बातों को सोचते हैं वैसा वैसा असर पड़ता है। इसलिए इंद्रियां ऐसी बनाई हुई है कि मैं कहूं पूछो मत। 5 सखी पियों पियों करते हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी, संतों घर में झगड़ा भारी। बड़ा झमेला है काया में। इसलिए एक ही उपाय है बचने का। 6 शरीरों का वर्णन करूंगा, 3 घंटे लग जाएंगे। मैं संक्षेप में चल रहा हूं। अब आत्मा कैसी हंस दे, आवरण वरण रूप नहीं रेखा, ज्ञान रहत विज्ञाना, नहीं उपजे नहीं बिंशे कभो, नहीं आवे नहीं जाइए। वाह, आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है। इच्छा अनिष्ट न दृष्ट अदृष्ट, नहीं बाहर नहीं माई। वाह, इच्छा भी नहीं, अनिच्छा भी नहीं है, अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। मैं तू रहत न करता भोगता, नहीं मान अपमाना, नहीं ब्रह्म न जीव न माया, ज्यों क्यों त्यों वह माना। ब्रह्म और जीव माया से परे है। मन बुद्धि गुण इंद्रिय नहीं जाना, अलग अगर निर्वाणा। तत्व रहत रवि चंद्र न तारा, नहीं देवी नहीं देवा, स्वयं सिद्ध प्रकाश सोई नहीं स्वामी नहीं सेवा। कितनी सुंदर व्याख्या है आत्मा की। जीव पड़ा बहु लूट में, ना कछ न देन। ये सभी चीजें ऐसे नजर नहीं आने वाली है।
गुरु दिव्य दृष्टि देता है। दिव्य दृष्टि क्या है? नाम के बाद आप अंतःकरण में झांक सकते हैं, मन की हर एक्टिविटी को जान सकते हैं। आप अनुमान लगाओ, नाम के बाद आपको उचित अनुचित सब ज्ञान आ जाता है। इसलिए गुरु हृदय प्रकाशित करता है। नाम बिना भवसागर का पार, नाम बिना पावे नहीं। अब नाम नाम जब हुआ, नाम पर भी 420 होने लगी। इस पर साहब ने एक बात साफ कही, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त में बूझे बड़ला कोय। कहे नाम सो कहा न जाए, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, पूर्ण गुरु से ही वो मिलेगा। पूरा गुरु हो सो समझाए। इस तरह बंधुओं, नाम अंधकार का निवृत्ति करने का साधन प्रकाश है। इसी तरह हृदय प्रकाशित नाम से होता है। थोड़ा सुमरन बहुत सुख, जो कर जाने कोय, सूत न लगे बिलामना सहजयति से खोए।